तो स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं एएमयू एंट्रेंस टेस्ट का पेपर क्लास 9th के लिए, जो कि 2022 में पूछा गया था। और सो फार हम लोग इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 4th पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ 1 + 1/1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/9। तो बेसिकली ये जो है रैशनल नंबर का क्वेश्चन है जिसमें p/q। ये क्वेश्चन है इतना टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। और ये जनरली क्यों पूछा गया है, मेरे ख्याल से मुझे ये आइडिया लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि जनरली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो p/q वाले जो क्वेश्चंस हैं, सपोज़ कीजिए जैसे ये a/b डिवाइडेड बाई c/d, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। कई बच्चों को, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, कि इस तरह का जैसे ऊपर भी p/q का रैशनल नंबर है, नीचे भी एक रैशनल नंबर है, तो दोनों का डिवीज़न होता है। तो उसमें बच्चे जो कंफ्यूज कर जाते हैं, एक बार इसको मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। इसमें जो है 2 तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बीच का साइन है इसको आप क्या कर दें, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/b और मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले नंबर को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा d/c। ठीक है, एक तो ये तरीका है याद रखने का। दूसरा तरीका ये है कि आप ये ऊपर वाले को सबसे लास्ट नीचे वाले से और ये बीच का 2 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब क्या बोला मैंने, ये ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से, दैट इज़ a × d डिवाइडेड बाई ये बीच का दोनों b × c। ठीक है, तो सेम चाहे आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, दोनों में से आपको जो इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जो ये नीचे वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर इसके बाद अगला वाला, फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है ये। इसमें क्या होगा, ये 1 प्लस ये 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा 9, 9 बजे 9, 9 + 1 10, 10/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/9। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई, अब ये तो पलट जाएगा। अब ये देखिए ये क्या है, बेसिकली आपका 1 डिवाइडेड बाई 10/9। ठीक है, अब इस केस में ऊपर p/q नहीं हो, उस केस में आपका सिर्फ 1 ही है। इस केस में भी क्या होगा, आप इसको 1 ही रहने देंगे, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिंपली पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/10। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, ये 1 + 9/10 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से आप लिखेंगे 1 + 1 डिवाइडेड बाई, इसको आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 + 9 19, 19 डिवाइडेड बाई 10। ये अगेन आपका सेम सिचुएशन आ जाएगा, तो फिर से पलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 + 10/19 और ये हो जाएगा आपका 19 और 19 इधर आ जाएगा, तो 19 एलसीएम लेंगे, 19 + 10 29। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 29/19, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बस इसमें कैलकुलेशन था और कुछ खास ऐसा इसमें कंसेप्ट बताने वाला नहीं था। ये वाला पार्ट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका रोम्बस से, है ना, रोम्बस से। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अलीगढ़ एएमयू का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्वाड्रिलेटरल्स की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के जितने टाइप्स हैं बेसिकली उसका एक कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खास करके रोम्बस जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वाड्रिलेटरल है। आप क्वाड्रिलेटरल की डिटेल्स वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल से कितने टाइप्स हैं बेसिकली, जैसे पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के कितने टाइप्स हैं। पैरेललोग्राम के टाइप्स में आपके रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और ये रोम्बस है। तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली आप जो है मेरी एक डिटेल वीडियो है इसके ऊपर, वो आप देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हम आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है अगर आपको रोम्बस का पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो बेसिकली होता है d1 × d2 डिवाइडेड बाई 2। बस सिंपल सा फॉर्मूला है।
कुछ नहीं करना है आपको। जो दो डायगोनल्स, ये क्या है बेसिकली डायगोनल्स D1 एंड D2। रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस इस तरह का होता है ना। इसमें क्या होता है कि सारे साइड जो हैं इक्वल होते हैं। रोम्बस इज अ पैराग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस एक पैराग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसका एक डायगोनल ज़्यादा बड़ा है और एक डायगोनल छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब रोम्बस की जो दोनों डायगोनल्स हैं वो बेसिकली अलग अलग साइज़ के होंगे। तो वो आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? एक 10 सेंटीमीटर, दूसरा 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बताया मैंने फॉर्मूला आपको, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो डायगोनल है वो है आपका 10 सेंटीमीटर इंटू दूसरा है आपका 8.2 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस पॉइंट को आप हटा देंगे तो नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो इससे आप फिर उसको काट देंगे और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, तो बेसिकली 41 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। एरिया का यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली क्या चाहिए आपको, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको 30 सेकंड्स भी लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट से है। क्यूब एंड क्यूब रूट जो आपका चैप्टर है, बेसिकली दो चैप्टर है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये क्लास 8 के दो चैप्टर्स हैं बेसिकली। तो उसमें से ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें जो है आपको पूछा है कि 392 को हम किससे डिवाइड करें कि आपका जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब किसको बोलते हैं? जैसे सपोज कीजिए 8 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों है? क्योंकि आप इसको 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 8 क्या है बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए? आपको जो भी नंबर है उसके जो प्रोडक्ट हैं वो 3 फैक्टर्स में डिवाइड होने चाहिए। जैसे 8 को आपने अगर 3 मल्टीपल्स में 3 फैक्टर्स में अगर डिवाइड कर दिया आपने, तो 8 को आप कह सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 392 को हम किससे मल्टीप्लाई करें। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि 392 को आप किससे डिवाइड करें। मल्टीप्लाई के जगह में आपसे ये भी कह सकता है कि 392 को हम किससे डिवाइड करें। सेम क्वेश्चन है, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, और प्रोसीजर भी दोनों का सेम है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने इसको किया, आपके फैक्टर्स निकाले। सपोज कीजिए इसमें अगर ये 2 नहीं रहता, ठीक है, सपोज कीजिए अगर मान लो मैं कहूँ कि 4 जो है 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप पहले तो चेक करेंगे कि 4 को मैं कैसे कितने में ब्रेक कर सकता हूं। तो 4 जो है आपका 2 इंटू 2 में ब्रेक किया। अब आपका क्या कमी रह गया इसमें परफेक्ट क्यूब होने में? आप खुद देख के समझ में आ गया होगा भाई 2 का स्क्वायर मिल चुका है मुझे, एक 2 अगर और हो जाता तो वो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस 392 का फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 और 7 7 ज़ा 49। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 2 का तो परफेक्ट क्यूब मिल गया, ठीक है। 2 का परफेक्ट क्यूब मिल गया, 2 पे पावर 3 मिल गया, लेकिन 7 का सिर्फ देखिए 7 का सिर्फ पेयर मिला है। 7 इंटू 7 दो ही फैक्टर मिले हैं 7 के। तो क्या कमी रह गया? इसका मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो 7 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या, अगर इसी क्वेश्चन में आता है कि हम 392 को किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो ऑब्वियसली बात है ये 7 7 दोनों हटाना पड़ेगा, मतलब 49 से डिवाइड करने पे ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। स्क्वायर में और भी क्वेश्चन बनते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। इसमें एक 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि हम किससे प्लस करें, किससे माइनस करें। तो वो बेसिकली देख लीजिएगा, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। किससे माइनस करें, किससे प्लस करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किससे माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो भी स्टूडेंट्स आप उसको कवर कर लें।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 3 से है, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 इज व्हाट। ठीक है, इनका सम क्या होगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि मैं इनको ऐड कर दूंगा तो भी उसका आंसर आ जाएगा, बट इसको ऐड करने में टाइम लगेगा। और उन्होंने क्या किया, देखिए कुछ जो है स्क्वायर्स में दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि अगर इसका एक फार्मूला है जो आपके चैप्टर 13 में आप देखेंगे तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपके बुक में दिया हुआ है RS अग्रवाल में। वो क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n²। सिंपल। ठीक है, मतलब कि अगर n ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो n² होगा। इसमें काउंट करिए, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 नंबर्स है तो n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा। तो ये n² मतलब 10 का स्क्वायर, तो b इसका जो है आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखिए इसमें 3 बातें हैं। पहला नेचुरल नंबर। ठीक है, आप ऊपर वाले नंबर्स को देखें, क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं कि इनको बोलते हैं जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे पास, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 3 5 7 दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बोला है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स आप जानते हैं जो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो देखिए सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9, कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है, ये वाला भी फुलफिल कर रहा है। उसके बाद ये फर्स्ट n नंबर्स क्या है, देखिए जब भी ये वर्ड लिखा रहे फर्स्ट n नंबर्स, इसका मतलब ये बोला था कि आपको शुरू से लेना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सीरीज है आपका एडिशन का वो 7 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा 1 से, क्योंकि पहला ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है, तो पहला 1 है, तो पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर आपका हमेशा 1 होना चाहिए। 1 के बाद अगला ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है 3 होगा। उसके बाद क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो इस तरह से अगर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, सपोज कीजिए ये n नंबर्स हैं अगर, तो ये हो जाएगा n²। उसका समेशन मतलब उसका जो सम होगा वो हो जाएगा n²। हमारे केस में यहाँ पे 10 डिजिट्स हैं ऐसे, तो वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको अगर ये फॉर्मूला आता होगा तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। कोई भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो वो क्या होता है, उससे आपका टाइम बचता है, जिस टाइम को आप कुछ और टफ क्वेश्चन पे यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25² एंड 26²। ठीक है, तो देखिए अगेन ये आपका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब नीचे देखिए 2 लाइन लिखा हुआ मैंने, इसमें लिखा है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। कंसेक्यूटिव वर्ड जो है मैथमेटिक्स में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, उसका मतलब होता है लगातार। जैसे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो उसको हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 4 लें, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, तो उसका अगला स्क्वायर कौन सा होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। ठीक है, अगर आप 2 ले, 2 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो इसको हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको n के फॉर्म में लिखेंगे तो ये अगर ये n है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर। तो वही कह रहा है वो कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स n² एंड n+1 का होल स्क्वायर। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो है बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, अगर 2 लगातार स्क्वायर नंबर्स हैं तो उसके बीच में कोई और परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं। जैसे 2 स्क्वायर और दूसरा आप ले रहे हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4, और 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 9। तो इसके बीच में अब कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो ये कितने नंबर्स आए, 4 नंबर्स आए। बट 4 के बाद 9, ये पहला परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, इसके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, नेचुरल नंबर्स ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा कोई भी, है ना। तो उसी बात को वो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर है। और हमारे पास जो कंसेप्ट है उसमें ये बोला गया है कि n² और n+1 के स्क्वायर के बीच में
2n नंबर्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, सेम चीज़ है, ठीक है। समझ रहे बात आप कि इसके बीच में तो नेचुरल नंबर्स ही होंगे ना, कोई और परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो लगातार है, 2 स्क्वायर के बाद 3 स्क्वायर, तो बीच में तो कोई और स्क्वायर नंबर होगा नहीं, है ना। तो ये नेचुरल नंबर्स ही पूछ रहा है बेसिकली वो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2n। देखिए इस केस में 2n कितना हो जाएगा, 2n का मतलब 2 इंटू n कितना है यहाँ पे, n2 है, तो 2 2 जा 4, जो कि आप वेरीफाई कर चुके हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में n कितना है, 25, तो आंसर हो जाएगा 25 इंटू 2 दैट इज 50, ठीक है। हमारे केस में n यहाँ पे कितना है 25, तो आंसर हो जाएगा n इंटू 2 दैट इज 25 इंटू 2 इक्वल टू 50, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।